अच्छा दोस्तों, ये हमारी सेकंड वीडियो है, ठीक है, डोमिसाइल ऑनलाइन अप्लाई के बारे में। यहाँ पर जो है वो जब आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लोगे तो ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। सही हो गया, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर देना है। CNIC नंबर आपने उस बंदे का देना है जिसकी CNIC के ऊपर आपने CFC KP का अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, और पासवर्ड देना है। ये पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, रजिस्टर करते वक्त जो CFC ऐप वाले होते हैं ये आपको पासवर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर के ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो उसका आपने टेंशन नहीं लेना, पासवर्ड आपको आ जाएगा। और आईडी कार्ड आपका ख़ुद का होगा, वो तो आपको पता है। पासवर्ड ये लोग आपको भेज देते हैं। नीचे ये जो कोड है, ठीक है, ये वाला कोड, ये सेम टू सेम जिस तरह कैपिटल में है, स्मॉल में है, तो इस तरह आपने ये वाला कोड जो है वो नीचे लिख देना है। ठीक है, आपके पास अपना कोड शो होगा। ठीक है, तो वो कोड आपने नीचे लिख देना है। नीचे लिखने के बाद आपने लॉगिन करना है। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैंने डिटेल के साथ बनाई है, अगर किसी दोस्त को जो है वो CFC ऐप के बारे में जो है वो अकाउंट रजिस्टर करते वक्त कोई मसला आ रहा है तो फिर वो वीडियो मेरी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला आ रहा है तो फिर नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं अपनी डिटेल्स डाल लेता हूँ और लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं CFC KP का जो है वो मैंने अकाउंट लॉगिन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो न्यू डोमिसाइल के लिए अप्लाई आप किस तरह दे सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया। क्लिक करने के बाद ये लोग आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, अभी जो है वो अप्लाई किस तरह होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो अप्लाई वाला ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। न्यू डोमिसाइल के लिए हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन आपने देनी है। ठीक हो गया, किस तरह इंफॉर्मेशन देनी है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, डिवीज़न के अंदर आपने अपना जिस डिवीज़न से आप ताल्लुक़ रख रहे हैं, ठीक है, वो डिवीज़न जो है वो ऑलरेडी आपका सेलेक्ट हुआ होगा। डिस्ट्रिक्ट और तहसील, ये चीज़ें आपके ऑलरेडी रजिस्टर करते वक्त आपने दी थी। फिर भी अगर इनके अंदर कोई इशू है तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। अच्छा, सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं सर्विस टाइप। ठीक है, इसके अंदर क्या आप सेलेक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट वाला जो है ये सर्विस टाइप, तो इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सर्विस टाइप में आपने यहाँ पे दे देना है न्यू डोमिसाइल, क्योंकि मैं न्यू डोमिसाइल बना रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू डोमिसाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, नॉर्मल ही है। ठीक है, इन लोगों ने अर्जेंट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं रखा, नॉर्मल ऑप्शन है। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आपने जो है वो गौर से देखना है। सही हो गया। अच्छा, ये जो डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर रहा है ये कौन कर रहा है? आप अपना ख़ुद का डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग पूछ रहे हैं कि कौन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो आपने यानी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने किसका जो है वो, अगर आपने वालिद साहब का आईडी कार्ड नंबर के ऊपर रजिस्टर किया है तो फिर आप यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, आपने CFC KP के ऊपर जो अकाउंट बनाया है ये ख़ुद का बनाया है, तो फिर आप अपना ख़ुद का ये दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा ये जो रिश्तेदार है और सरपरस्त है, इन ये दो चीज़ें जो है वो बात की है। ठीक है, इनको आपने बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना। ये उन लोगों के लिए है जिनके जो है वो वालदैन वो ज़िंदा नहीं है। ठीक है, यानी उनकी फ़ादर और उनकी मदर दोनों की डेथ हो चुकी है, तो फिर वो लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने जो है वो फ़र्स्ट वाला ऑप्शन तब सेलेक्ट करना है। ठीक है, अपना ख़ुद का, अगर आपने अपने आईडी कार्ड से CFC ऐप के ऊपर अकाउंट रजिस्टर किया है तो ख़ुद का सेलेक्ट करें। अगर आपने वालिद साहब के या मदर के आईडी कार्ड से अकाउंट रजिस्टर किया है CFC ऐप के ऊपर तो फिर आपने इंडिपेंडेंट वाला करना है। ठीक है, तो ये जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसका जो है वो मैंने उसके फ़ादर का जो है वो आईडी कार्ड के ऊपर अकाउंट रजिस्टर किया है, तो मैं यहाँ पर सेकंड वाला सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ख़ानदान के इंहिसार करने वाले, डिपेंडेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है वो इन्फॉर्मेशन जो आती है, अब जिस बंदे के लिए आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई दे रहे हैं ना, अब उस बंदे की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। अब उस बंदे की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। ठीक हो गया। यहाँ पर जो है वो मुकीम शख्स का शनाख्ती कार्ड, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जिस बंदे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर आप दे दें। ठीक है, शनाख्ती कार्ड नंबर कहाँ पर होता है? फॉर्म बे के अंदर होता है। ठीक है, अगर उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो फॉर्म बे से आप उसका जो है वो ले ले, वो आप यहाँ पर लिख दें। ठीक हो गया।
अच्छा, डोमिसाइल जिसके लिए बना रहे हैं वो उसका आपके साथ क्या रिश्ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, आपका डॉटर है, सन है, वाइफ है, ठीक है। तो इन 3 जो ब्लड रिलेशन है इनके लिए आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सन है, ठीक है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डोमिसाइल के ऊपर जो है वो नाम किसका आप यानी किसके लिए डोमिसाइल बना रहे हैं उस बंदे का नाम लेके, ठीक है। अब वालिद साहब का यानी इस बंदे के वालिद साहब का क्या नाम है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर दे देना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है वो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है, ठीक हो गया। ये मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है कि इसकी जिसके लिए आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी जो है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखे। अच्छा, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये आपका ऑलरेडी लिखा आएगा। जब रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो एड्रेस आपने दिया था वो आपको जो है वो ऑलरेडी लिखा आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं लिखा तो आप इन दोनों को एक जैसा लेके, ठीक है, चेंज वाला ना लेके, यानी प्रेजेंट वाला कोई और हो परमानेंट वाला कोई और हो तो डोमिसाइल में आपके लिए फिर मसला बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो ये लोग आपसे पूछते हैं कि मोहल्ला देही कौंसल यानी करीबी जो आपका विलेज कौंसल है वो कौन सा पड़ता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिस्ट जो है वो खोलनी है। यहाँ पर आपको जो करीबी विलेज कौंसल है, अगर आपके विलेज कौंसल का नाम नहीं है इसके अंदर तो आप जो करीबी दूसरा विलेज कौंसल है उसका यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका विलेज कौंसल यहाँ पर होगा। अगर लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो फिर आप जो दूसरा करीबी विलेज कौंसल करीब पड़ता है वो आप यहाँ पे लिख दी, सही है। यहाँ पर आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अच्छा, जो डोमिसाइल का जो अराइवल स्टेटस है वो ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने जो है वो कर देना है सिंस बर्थ, ठीक हो गया। सिंस बर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो सेटल्ड वाला ऑप्शन है ये दूसरा है, ठीक है। इसका मतलब सेटल्ड और सिंस बर्थ का मतलब ये है हो गया कि जो सिंस बर्थ का मतलब ये है कि आप जिस जगह की पर रिहाइश है, जो जिस जगह पर आप रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी पैदाइश भी हुई है तो इसका मतलब ये है कि सिंस बर्थ। और सेटल्ड का मतलब ये है कि आप अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह रह रहे हैं, ठीक है, पैदाइश आपकी कहीं और हुई है और रह कहीं और हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर आपने जो है वो नीचे सेलेक्ट करना है सेटल्ड वाला। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सिंस बर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट करें, ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, रीज़न आप डोमिसाइल किस लिए बना रहे हैं। ज़्यादातर डोमिसाइल जो है वो लोग जॉब्स के लिए भी बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आईडी कार्ड नहीं होता है या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं इधर उधर। तो ये दूसरा एडमिशन, लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो वो लोग भी जो है वो आपका डोमिसाइल रिक्वायर करते हैं। तो आपने अपने हिसाब से जो आपका रीज़न है वो दे देना है, ठीक है। कोई भी रीज़न दे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप जो है वो एडमिशन वाला सेलेक्ट करें, ठीक है, ये सबसे बेहतर है। अच्छा, रिमार्क्स के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे रिमार्क्स ये खाली छोड़ दे, ठीक है। और नीचे जो आई एग्री वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये आई एग्री, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है, ठीक हो गया। ऐसे इस तरह टिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए, फॉर्म भी, ठीक है, यानी जिस बंदे के लिए डोमिसाइल बन रहा है उसका फॉर्म भी, उसकी तस्वीर आप मोबाइल से ले लो, वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, जिस बंदे के लिए डोमिसाइल बन रहा है उसकी ख़ुद की जो है वो तस्वीर पासपोर्ट साइज़ वो मोबाइल में आपके पास होगी। अगर नहीं है, फ़ोटो है तो उस फ़ोटो से आप पिक्चर ले लो, गैलरी के अंदर सेव करो, वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं अपलोड वाला ऑप्शन भी है, ठीक है, यहाँ आप मेमोरी कार्ड से अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो पेरेंट में से जो है वो एक का जो है वो शनाख्ती कार्ड आपने यहाँ पे अपलोड करना है। पेरेंट में से किसी का भी आप अपलोड कर सकते हैं, फ़ादर हो या मदर हो, किसी एक का भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, एनओसी का मैं आपको बता देता हूँ। एनओसी जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो रह रहे हैं कहीं और, पैदाइश जो है उसकी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर के अंदर, अब वो जो है इस वक्त DI खान में रह रहे हैं या फिर कराची लाहौर रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको फिर एनओसी रिक्वायर्ड होती है, वो एनओसी जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है वो इतना कोई काम नहीं है आपके पास आपके साथ, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर करें। एनी अदर डॉक्यूमेंट ये आप देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन भी आप छोड़ दें, इसका भी कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है वो सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, तो आपका डोमिसाइल के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आप इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपका डोमिसाइल के लिए अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जब डोमिसाइल के लिए अप्लाई हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो आपको 10 दिन का प्रोसेसिंग टाइम मिलता है, ठीक है। उस 10 दिन के अंदर जो है वो आपने बाकायदा CFC KP डेली रोज़ाना दिन में सिर्फ एक दफ़ा ओपन करना है, चेक करना है, ठीक है,
कि कोई CFC की तरफ से कोई यानी नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं आया, ठीक है। कभी कभार ये लोग भेज देते हैं कि आपका फॉर्म बे की जो तस्वीर है वो आपने थोड़ी जो है वो गलत अपलोड की है या नज़र नहीं आ रही क्लियर, तो वो लोग दोबारा भी आपसे कोई चीज़ वगैरह रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। 10 दिन का टाइम होता है, उस 10 दिन के टाइम के अंदर जो है ये प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। बाकी जो है वो एक और चीज़ भी है कि आप जैसे ही अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो तहसील होता है ना, तहसील जिस तहसील के अंदर आप रह रहे हैं उस तहसील में ये सारा डाटा आपका चला जाता है। डोमिसाइल आप फिर वहाँ से भी ले सकते हैं, अपने तहसील जाके डोमिसाइल आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। अगर तहसील से आप नहीं लेते तो फिर आपका डोमिसाइल का जो है वो यहाँ पे आपका पास जो CFC ऐप है इसके ऊपर भी आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाता है।